वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अंतिम 30 दिनों में अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से आप लोग 30 दिनों के अंदर अपनी प्रिपरेशन भी कर लेंगे और आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहां पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इन्हीं पॉइंट्स पर हम अभी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताता चल रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने यहां पे क्या लिखा, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहां पे मैंने लिखा है कि जितने चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उनका रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक आप लोगों को जितने चैप्टर्स और टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं उनका रिवीजन आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि जब एंट्रेंस एग्जाम में एक हफ्ते बचे होंगे तब आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करें। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन के लिए अपना एक अलग टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, इस टाइम हमें अपना रिवीजन करना है। मैं आपको बता दूं अभी तक टोटल मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है। देखिए, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको टोटल यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड 322 वीडियोस मिलेंगी। कितनी? 322 वीडियोस मिलेंगी। मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं। देखिए, केमिस्ट्री की करीब 101 वीडियोस मैंने बनाई हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद फिजिक्स की करीब 71 वीडियोस हैं और फिर इसके बाद मैथमेटिक्स की करीब 97 वीडियोस हैं और इसके अलावा जो मैंने टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं उसकी करीब 53 वीडियोस हैं। देखिए, जो टेस्ट में मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं वो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो टेस्ट वाली सभी वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल मिला करके यहाँ पे 322 वीडियोस हैं। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो इतने में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अपना रिविजन अभी से स्टार्ट कर देना है। जो पुरानी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं उसका रिवीजन बहुत ही जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आते हुए क्वेश्चंस आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में गलत करके आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अपना रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि रिवीजन आप लोगों को जरूर करना है। और वैसे भी मैं अब आप लोगों का रिवीजन कराऊंगा, टेस्ट भी आप लोगों का आज से स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे यहां पे आते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स एंड सेलेक्टेड टॉपिक्स की स्टडी ही करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने यहां पे क्या लिखा है कि सेलेक्टेड चैप्टर्स एंड सेलेक्टेड टॉपिक्स की स्टडी कीजिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं सभी चैप्टर्स पढ़ लूंगा। तो मैं आपको एक बार आपकी सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि ग्रुप ए में कितने चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में है, ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, मैथमेटिक्स में करीब आपके 40 चैप्टर दिए गए हैं। कितने? 40 चैप्टर आपके दिए गए हैं मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में आपके दिए गए हैं टोटल 24 चैप्टर्स और केमिस्ट्री में भी आपके टोटल 24 चैप्टर्स दिए गए हैं। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे ना तो ऐड करने पर आपको टोटल मिलेंगे 88 चैप्टर्स, यानी इतना लंबा आपका सिलेबस है। तो आपको यहाँ पे टोटल 88 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स और सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं और वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं सभी चैप्टर पढ़ लूं, यानी 88 चैप्टर जितना दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको एकदम रियल फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर सभी चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। 88 चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई कोई चैप्टर्स आप लोगों के मैथमेटिक्स में इतने लेंथी है ना कि एक ही चैप्टर में करीब आपके 60 से 70 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको यहां पे स्मार्ट वर्क करना होगा, ध्यान रखिएगा।
मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। चैनल पे जाकर वीडियो देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट्स के मैंने बता दिए हैं, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे 88 चैप्टर्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में, सभी आपको नहीं पढ़ना है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल के तौर पे। देखिए 88 चैप्टर्स आप लोगों के यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स में आपका एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। इस आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स में इसी चैप्टर से कभी कभी क्या हो जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ दिया जाता है, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से। और ऐसे कई चैप्टर्स हैं आप लोगों के सिलेबस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में, जिसमें केवल सिंगल चैप्टर से यानी अकेले चैप्टर से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, आपके मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है आपके सिलेबस में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछा जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, टोटल 88 चैप्टर आपके दिए हुए हैं। और कब क्या होता है कि मैथमेटिक्स में कई कई चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिसमें सिंगल चैप्टर से ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, क्या 88 चैप्टर जितने आपके सिलेबस में हैं सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में केवल 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 88 चैप्टर दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं ना, आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मैं 88 चैप्टर पूरा पढ़ लूंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तब आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, सभी नहीं पढ़ना। मैं देखता हूं डेली एक स्टूडेंट यही कमेंट करके बोलता है कि सर अभी सिलेबस में इतने चैप्टर्स बचे हुए हैं, अभी इतने बचे हुए हैं, जो मैंने पढ़ा दिया उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि करीब मैंने 322 वीडियोस बनाई हैं, इतना मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन इस पर किसी स्टूडेंट का ध्यान नहीं होता, सबका ध्यान उसी पर होता है जो नहीं पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो चीजें पढ़ी हैं उस पर फोकस कीजिए, और अगर उस पर फोकस करेंगे, जो चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं, तो आपको ही नुकसान होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाया हुआ था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हुए थे और मैक्सिमम क्वेश्चंस वही आए हुए थे जो मैंने करवाए हुए थे। और जो मेरा 2020 का बैच था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, जितने लोग मेरे चैनल से तैयारी कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, बस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर। और अगर आप सभी 88 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप भी अपने गलती के जिम्मेदार होंगे, आपको ध्यान रखना है। अगर पूरे चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। सेलेक्टेड चैप्टर पे आपको फोकस करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, जाके चैनल पे चेक कर लीजिएगा। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि आपके 8 से 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस होने वाले हैं, यानी आपके सिलेबस में भी नहीं होंगे, फिर भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक साल ऐसा होता है, चाहे आप 2019 का पेपर चेक कर लीजिए, चाहे 2020 का, आपको 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आपकी बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करवा दे रहा हूं। अगर आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन आता है फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए एंट्रेंस एग्जाम में आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। तो पेपर कैसे सॉल्व करना है इस टॉपिक पर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कि जिसने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 100 के 100 क्वेश्चन सही कर दिए हो। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हुआ है और ना आगे
पॉसिबल होगा, ध्यान रखिएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे ना, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो फिर माइनस मार्किंग हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में माइनस मार्किंग भी होती है, माइनस मार्किंग का पैटर्न भी मैंने आपको समझाया है। अगर आपको माइनस मार्किंग का पैटर्न नहीं समझ में आया या फिर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, एक बार मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो ये जो दूसरी बात मैंने आपको बताई, सेलेक्टेड चैप्टर्स और सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है, और अगर आप सभी 88 चैप्टर पढ़ने के लिए जाएंगे फिर इसमें आपकी गलती होगी, अपनी गलती के जिम्मेदार आप लोग खुद ही होंगे, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहां पे मैंने क्या लिखा है कि अपनी बुक के एग्जांपल्स को एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अरिहंत की बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। किस बुक से? अरिहंत की बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अरिहंत की बुक में चाहे वो मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, सभी में एग्जाम्पल्स आपके दिए गए। मैथमेटिक्स में तो ज्यादा दिए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम एग्जाम्पल्स दिए हैं चैप्टर के बीच में। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम्पल्स कई बार पूछे जा चुके हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 2018 का क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा, लगभग कई क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जो अरिहंत की बुक के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो। और एक खास बात आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा, देखिए साइंस में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अरिहंत की बुक में चैप्टर के लास्ट में जहां पे आपका थ्योरी पार्ट फिनिश होता है, वहां पे आपके महत्वपूर्ण तथ्य दिए होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं। तो क्या कीजिएगा, जितने चैप्टर्स में आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य वाला है। और मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है तो महत्वपूर्ण तथ्य बताया भी हुआ है। अगर आप लोगों के पास अरिहंत की बुक नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो महत्वपूर्ण तथ्य वाला टॉपिक है वो भी मैं आपको अलग से करवा दूंगा, एक अलग सीरीज में उसके लिए स्टार्ट कर दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं आपको वो भी जरूर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर से मतलब जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और खासकर जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने से मतलब क्या हो जाएगा मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे 1996 से, मान लीजिए 1996 से लेकर के आपको यहां पे 2012-13 तक के क्वेश्चन पेपर को एक बार देखना है। सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। और ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पहले बता रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और खासकर केमिस्ट्री का आप चेक कर लीजिएगा, 1996 से लेकर के 2012-13 तक एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके आते हैं। देखिए जो पुराने क्वेश्चंस पेपर जो आपके हैं वहीं से आपके क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका 1996 में या फिर सन 2000 में या फिर आप मान लीजिए 2001 में पूछा गया है, तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो आपको एक बार जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं एक बार चेक कर लेने हैं। देखिए सभी तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करवा सकता कि 1996 से लेकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 2012, 13, 14 तक यहाँ तक सॉल्व करवा दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम है और हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है। हाँ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा 1996 से लेकर के जो आपके 2020 तक क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहां से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लूंगा। जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है वो मैं आपको सॉल्व करवा सकता हूं। और इसके अलावा ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको क्वेश्चन पेपर चेक करना है। चेक करके देख लीजिएगा कि देखिए आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, खासकर केमिस्ट्री के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के थ्योरी बेस पे होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एक बार जरूर देख लेना है, चेक कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस आप लोगों के काफी रिपीट होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने बुक के एग्जांपल्स को सॉल्व करना है और प्लस आपको यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेना है। क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसको भी आपको एक बार चेक करना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस
उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि लास्ट 30 दिनों के लिए अपना एक स्टडी टाइम टेबल जरूर बना लीजिए। ये सबसे बड़ी बात है, एक टाइम टेबल अपना बना लीजिए और देखिए सभी चीजें आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस समय पे क्या क्या पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, टाइम टेबल में अपने रिवीजन के लिए अलग से टाइम आपको जरूर रखना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी हैं उसका रिवीजन आपको हर हालत में करना है और एक टाइम टेबल अपना बना लीजिए। और ये टाइम टेबल आपका कम से कम मिनिमम 4 घंटे का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कितने? 4 घंटे का टाइम टेबल आपका होना चाहिए। मतलब 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है इस समय। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं। अगर इससे ज्यादा आपकी कैपेबिलिटी है तो आप इससे ज्यादा भी टाइमिंग अपनी ऐड कर सकते हैं। 4 घंटे से ज्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैं आपको 4 घंटे बता रहा हूं। इस समय 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ऑनलाइन क्लास अलग होती है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अलग है, और सेल्फ स्टडी मतलब खुद से आपको पढ़ना है, खुद से अपना रिवीजन करना, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस का टाइम आपको इंक्लूड नहीं करना है। इसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे इस 4 घंटे में, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको सभी चीजें अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप 4 घंटे से ज्यादा पढ़ सकते हैं, 5 घंटे या फिर 6 घंटे पढ़ सकते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। तब आप एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ भी पाएंगे और अपना रिवीजन भी कर पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी पे आपको फोकस करना है। ये नहीं कि दिन भर बस आप ऑनलाइन पढ़ते रहें। दिन भर ऑनलाइन पढ़िए और फिर जब आपका रिवीजन करने का टाइम हो आप रिवीजन ना करें, तो इसमें आपका ही नुकसान है। ऑनलाइन पढ़िए वो अलग बात है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप करीब 4 से या फिर 5 घंटे का समय बना लीजिए कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये पढ़ना है, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स। और देखिए ये टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा। मैं टाइम टेबल आपको बना के नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस समय पे बिजी नहीं होते हैं, आपको कोई काम नहीं होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाइए। मैं यहां पे नहीं बना सकता हूं, क्योंकि देखिए मुझे पता नहीं कि आप किस टाइम क्या करते हैं। आपको पता है तो आप अपने अकॉर्डिंग एक 4 से 5 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और पूरा का पूरा 30 दिन इसको फॉलो कीजिए, जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं जाता। अगर ऐसा कर लेंगे ना तो आपका ही इसमें फायदा होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको यहां पे अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। तो मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको लगभग बता दिए हैं, और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज, उस पर फोकस कीजिए। और उसके अलावा आपको अपना एफर्ट भी लगाना होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो आपका क्वेश्चन पेपर इस बार डिफरेंट आने का चांस ज्यादा है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि जो आप पढ़ा रहे हैं वही आप क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, गारंटी किसी चीज की नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके लाइफ की कोई गारंटी है, तो क्या आप अपने लाइफ की गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो उसी प्रकार कोई भी टीचर आपके क्वेश्चन पेपर की गारंटी नहीं ले सकता। अगर कोई टीचर आपकी गारंटी ले रहा है कि आइए मुझसे पढ़िए, मैं आपका सिलेक्शन 100% करवा दूंगा, तो देखिए सबसे पहली बात वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहा कीजिए जो कहते हैं कि मैं आपको 100% आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए स्टूडेंट कैसे पढ़ाई कर रहा है, वो कैसे रिवीजन कर रहा है, कैसे वो टॉपिक्स को समझ रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि टीचर के ऊपर कि भैया हम गारंटी ले लें आपकी कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता, और खासकर क्वेश्चन पेपर की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसी को पता होता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चेक करते हैं, या फिर कोई टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है उसी के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि हाँ ऐसे आपको पढ़ना, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बस हम लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ना कि हम गारंटी ले लें कि भैया आपका यही क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसी को पता होता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आ सकता है या फिर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग बस प्रीवियस ईयर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हाँ ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पेपर की गारंटी कोई नहीं ले सकता। देखिए पेपर आपका डिफरेंट भी आ सकता है या फिर जो आप बुक से पढ़ रहे हैं सेम वही भी पेपर आपका आ सकता है। तो दोनों चांसेस यहाँ पे बनते हैं। और मैं आपको बता दूं ऑनलाइन पेपर है तो यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं। देखिए 50% हो सकता है आपकी बुक से क्वेश्चन आ जाए और 50% क्वेश्चंस आपको अलग से देखने को मिले। तो जो भी होता है मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जितनी बातें मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 30 दिन के अंदर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात आपको अपना क्या करना है, रिवीजन करना है जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। यह सबसे बड़ी बात और यह आपका प्लस पॉइंट होने वाला है अगर अभी से आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है, सेलेक्टेड चैप्टर्स को ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम समय में ज्यादा नए चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं वो भी आप भूल जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द सिलेबस देखने को मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, कुछ ना कुछ आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग प्लस पॉइंट पे फोकस कीजिए, जो चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, ना कि माइनस में। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो दिन भर बस यही सोचते हैं कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, और जितनी चीजें पढ़ ली हैं उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। अगर ऐसा सोचने लगे कि इतनी चीजें मैंने पढ़ी हैं, जो नहीं पढ़ा है उस पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, तो आप बड़े आसानी से एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जो आपने जो चीजें नहीं पढ़ी हैं वो मैं क्या करूंगा, एक दिन में क्वेश्चन आंसर की सीरीज तो मैंने स्टार्ट ही कर दी, बस वहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करूंगा एक तरफ से और वहीं पे मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको रिवीजन पे अपना ध्यान देना है और अपना टाइम टेबल जरूर बना लीजिएगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई इन सब का ख्याल रखेंगे तो बड़े आसानी से आप लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। यही बातें मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी बताई हुई थी, उन लोगों ने फॉलो की और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज एक अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन बातों का ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करनी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन और है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।